एक 3 साल के बच्चे की माँ, जिसे अभी नहीं पता कि क्या करना है, उसे ये भी नहीं पता कि आगे क्या करना है, उसके पास कुछ कमाने का साधन नहीं है, जीवन यापन करने का कोई स्रोत नहीं है, उसके बावजूद वो आज अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आप बता दें कि उनका जो भाई था वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो एक बैंक में काम किया करता था, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। बड़ा ही प्रतिष्ठित बैंक है। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नवा रायपुर के सेक्टर 24 में। यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ पर के जो एक मैनेजर से बात हुई है, इनसे बात हुई, सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले आपको दीदी से बात कराता हूँ और दीदी क्यों दर दर भटक रही है ये आपको पूरी कहानी बताऊंगा। दीदी आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम अन्नपूर्णा श्रीवास है। आप भैया का क्या नाम था जिनको जगन्नाथ श्रीवास था। उनका कब मृत्यु हुआ था, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। उनका मृत्यु हुआ था 20/5/2023 को हुआ था। अच्छा, तो उस समय कार्यरत थे बैंक में? जी, क्या काम करते थे? वो प्यून का काम करते थे। प्यून काम करते थे। तो ये उसके बाद आपको कैसे लगा, आपको कैसे पता चला कि आप उनके नॉमिनी हो, आप उनके आश्रित हो, क्या हुआ? जब मेरा भाई खत्म हुआ था तो पंजाब नेशनल बैंक से प्रशांत सर आके यहाँ पे बोले थे मृत्यु के समय कि आपको नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। प्रशांत सर बोले थे आपको ये? जी, ठीक है। प्रशांत सर यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्या है यहाँ पे? वो यहाँ पे वो मैनेजर है। मैनेजर है प्रशांत सर। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आपको कंपनसेशन मिला, ये कब की बात है, कब खत्म हुए वो भाई आपके? आप मेरा भाई अभी 23 में खत्म हुआ है, 2023 में। अच्छा, कौन सा माह था? 5वां महीना। 5 मई का महीना था। जी, ठीक है, उस समय आपके भाई खत्म हुए थे। जी। तो जो सर थे आपको वर्बली मतलब मौखिक रूप से आके बोले? हाँ, बोल के गए। कैसा ऐसा हुआ? जी, ठीक, उसके बाद आपका अभी क्यों दर भटकना पड़ रहा है आपको? अब मना कर रहे, 5 लाख रुपए मांग रहे थे वो मतलब 5 लाख रुपए आपसे पहले मांगे थे वो? जी, तो आपने उस टाइम पैसा दिए आपको? नहीं ऐसा दे नहीं हो पाया होगा आपसे? हाँ जी। तो फिर क्या बोले वो? अब बोल दिए वहाँ से कि दिल्ली से वो आया है कि आप रिजेक्ट आया है कि आपको नहीं मिल पाएगा अब नौकरी करके। मतलब आपने पैसे नहीं दिए इसलिए ये सब कर रहे हैं, सब बोल रहे जी, हो आप? मतलब ये आप आरोप लगा रहे हो उन पर। हाँ, अभी आपने इन सब चीजों के लिए शिकायत वगैरह की, बातचीत करने का प्रयास किया, तो क्या बोले वो? बोले कि अब मिल ही नहीं सकता है, चाहे तुम जितना भी 10 बार आओ यहाँ पे, अब ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। और जो भैया हैं वो उन्होंने आपको नॉमिनी रखा था? जी, हमको नॉमिनी रखा था ना, हमको नॉमिनी का कागज भी नहीं दे रहे हैं वो। नॉमिनी कागज भी नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं। अच्छा, और आपके साथ में और आपके भाई लोग थे, क्या सबको सहमति पत्र है आपके पास? हाँ, सब है, मेरे भाई लोगों का सहमति पत्र। सब है। तो अभी आप क्या करते हो दीदी और काम? मैं तो घर काम करती हुई है, दूसरों के घर में जाके बर्तन झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी कैसे कर रहे हो आप लोग, जीने खाने के कैसे, और बच्चे आप लोग के हाथ में? क्या करेंगे, अब हम कमाने जाते हैं तो हमारा आदमी देखता है हमारे बच्चे को, वो जाते हैं तो हम देखते हैं। ठीक है, मैं इनसे ही बात करने चाहूँगा कि आप इनके पति हैं? हाँ सर। क्या नाम लेते हैं भैया आप? अपन नाम अनिल श्रीवास। भैया मतलब ये सारी बातें आप लोग देख रहे हो, कर रहे हो, कितने साल से आप लोग संघर्ष चल रहा है आप लोग का? हमारा सर ये 2023 से ही घुमा रहे हैं ये लोग पीछे। अच्छा ये बताइए, तो अभी आपके हाथ में 3 साल का बच्चा है, हम्म। ठीक है, आप लोग कुछ काम वाम करने के लिए है नहीं, इनके नाम पे नॉमिनी था ऐसा आपका कहना है, तो इनसे बातचीत कर रहे हो तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या मांग करते हो, कैसा जीवन गुजारा हो रहा है आप लोग का? सर क्या करें, मजबूरी है, 5 लाख रुपए नहीं है इनको देने के लिए। तो ये क्या है कि पैसा मांगती है तो पैसा कहाँ से दे, मजदूर आदमी है, मजदूरी करने जाते हैं जब पेट भर रहे हैं अपना, और बच्चा भी है, जब बच्चे को ये देखेंगे तो हम काम जाएंगे, और ये हम देखते तो ये काम जाते हैं। अब इनके लिए हम 5 लाख रुपए किससे मांगे? अपना ज़मीन बेचेंगे, खुद को बेचें, किसको बेचें? ज़मीन भी नहीं है अपने पास। अब तो ये लोग बोल देंगे पैसा भी दोगे तब भी शायद नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो सर ये गलत है ना। अब हमारे सहयोग में हमने तो विष्णु देव साय राय को भी अप्लाई मतलब किया। आपने कहाँ कंप्लेन भी किया आपने? हाँ, कंप्लेन भी किया है वहाँ पे 31 जुलाई को 2025 में। तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट इनका दिया, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। और ब्रजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ पे भी हमने दरखास्त दी अक्टूबर में, 6 अक्टूबर को। उनके यहाँ से भी हमको कोई वो नहीं मिला है जवाब। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर ये इनको 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इनको अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होते तो अब अपना कुछ धंधा डालते, हम नौकरी के लिए क्यों जाते। मगर क्या है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने हमको 3 साल से घुमाया है, कोई हमको काम नहीं करने देते हैं। आए दिन डॉक्यूमेंट मांगते थे कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, कहीं ये लाओ, दुनिया भर के चक्कर कटाए इन्होंने हमको। अगर आपको नौकरी नहीं देना था तो आप बोल के क्यों गए? सबके सामने आप बोल के गए हमको कि नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। फिर हमको झूठा आश्वासन क्यों दिलाया? जब हमारे साले साहब ने नौकरी में रखा है इनको, तो आपको क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी है भैया, आपको भी मजदूर आदमी है, गरीब आदमी के पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? हमारा यही है सब भाई बहनों से कि हमारा सहयोग करें। मुझे एक पेपर दिखाइएगा ना आप, जिसपे वो आपको भेजे थे कि ये आप जो आप रिजेक्शन पेपर आया था आप लोगों का, दिखाओ भैया कौन सा आप जानते हो? थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लोग के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, 2-3 साल की कमाई है लोगों की,
इन लोगों ने खून पसीने एक करके जो है डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और ये सब पोथी लेकर घूम रहे हैं अभी, दर भटा कर। 3 साल का बच्चा है, उसे पता भी नहीं होगा माँ बाप के साथ क्या हो क्या रहा है, उसके बावजूद जो है इनकी स्थिति क्या है वो आप देखिएगा थोड़ा सा। ये भैया पेपर दिखा रहे हैं, दिखाइएगा आराम से भैया। ये पेपर है, इस पेपर को मैंने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया था। इसके पेपर के निष्कर्ष में ये है कि आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आप उसकी मृत्यु के समय मृत कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित नहीं थे। दीदी ऐसे बोल रहे हैं लोग, ये तो झूठ है। हम तो सामने खड़े हुए थे, हमको स्वयं बोल के गए कि आपको नौकरी मिलेगी। कागज में साइन करवाया आपको? कोरे कागज पे साइन भी करवाया। कौन करवाया था? ये सतीश सर है, श्यामनगर वाले। श्यामनगर में बैठते हैं ये जी। कोर कागज में क्या बोल के साइन करवा दी थी आपसे? मेरे को ये बोले थे इसमें तो करना पड़ेगा, आपको सवाल जवाब नहीं करना है, इसमें करना पड़ेगा। जबरदस्ती करवा लिया सर? हाँ। तो भैया कैसे करेंगे फिर अभी आप लोग? इस पे तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से आश्रित नहीं थे, बोल रहे हैं दीदी जो है। मेरी शादी अक्टूबर में हुई थी, 20 अक्टूबर और 2021 में। यहाँ मैं नवंबर में शिफ्ट हो गया हूँ 21 में ही। इनके भाई ने बुलाया था कि हम इतना दूर नहीं जा पाएंगे, मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, तो वो बोले कि यहीं आप शिफ्ट हो जाओगे तो मेरी बहन जो भी कुछ होगा मैं देखूंगा पूरी तरह से। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर हम लोगों को यहाँ हमको बुलाया था। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया अभी इन सभी चीज़ों को लेकर के? सब चीज़ कई 3-4 कार्यालयों में किया, पुलिस वालों के पास भी गए हम, तो पुलिस वालों ने भी मना कर दिया। सिटी कोतवाली में गए थे तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम बैंक का रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं, मारा पीट का होगा तो ले सकते हैं। मतलब अब वो चाहते हैं मारपीट करो तब आएंगे आपके पास? जब रिपोर्ट लेंगे वैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब ये भी एक व्यंग है कि मारपीट होगी तब रिपोर्ट लिख लेंगे, ऐसी रिपोर्ट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब ठीक है, इस आदमी को पता होता कि कहाँ जाना तो वहीं चला जाता। आपके पास गया है तो उसको सही संस्थान बता दो, सही स्थान बता दो, सही क्षेत्र बता दो, तो वहाँ जाकर शिकायत करेगा। ये 3 साल के बच्चे को, इस दीदी को इतनी कड़ी धूप में, अभी लगभग दोपहर 2-2:30 बज रहे हैं, इतने सारे जो पेपर्स हैं, गरीब आदमी, खाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, उसको पता होता कहाँ जाता, वहाँ जाता वो आदमी। पुलिस स्टेशन क्यों गया है? अरे भैया, पुलिस स्टेशन जो होता है ना, बड़ा आस्था केंद्र होता है। लोग वहाँ पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ जाके मामला ठीक हो जाएगा हमारा, लेकिन वहाँ पे घुमाने वाला काम होता है। भैया आप तो बुरे फंस गए। हाँ, आप तो बैंक में जा रहे हो, बैंक में तो वो सिस्टम रहता है कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। बैंक वाले सुनते ही नहीं है बिल्कुल। ये क्या मांगे आपकी? प्रशासन सर, हमारी यही मांग है कि हमारी सही न्याय किया जाए और इनको नौकरी दिया जाए, इनके भाई का जो इनका अधिकार है जी, इनका अधिकार है तो इनको अधिकार दिया जाए। हमारी यही सबसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि गरीब आदमी है, इतना बहुत 3 साल से भड़क रहे हैं, इन लोगों ने इतना परेशान किया है इससे ज़्यादा, क्योंकि हमने सब पैसा वैसे लेके ब्याज पे लेके पैसा इनके लिए हमने फंसाया। भैया आप लोग ब्याज पैसे लेके फंसा रहे हैं? हाँ, इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा था ना, तो सब चीज़ हमने, हमारे पास इसका सबूत भी है कि जिससे हमने पैसा उठाया है वो भी हमारे पास सब सबूत है। 3 साल का बच्चा है, दीदी है, धूप है, ब्याज में पैसा लेके अपना सोना चांदी तक बेच के यहीं रायपुर में ही बेचा है मैंने, उनका भी पैसा हमने इनके लिए यहाँ लगाया है। के बावजूद भी आप दर भटक रहे हो। हाँ, ये भटका रहे हैं ना। अब हम पे 5 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, कहाँ से देंगे 5 लाख रुपए हम? 5 लाख रुपए होता तो यहाँ थोड़ी ना, सही बात। वही तो, अब तो आप लोग ही सहयोग कर सकते हो। हम लोग अपना पूरा काम करने का प्रयास करेंगे। भैया आपको बता दें, क्या बता दूं कि मैं इनसे बात करने से पहले पूरी बातों को जानने के लिए पंजाब नेशनल बैंक जस्ट मेरे पीछे में, भैया आपको दिखा देंगे एक बार जूम करके, अगर वो जूम हो पा रहा होगा तो। हम वहाँ पे गया था, हम वहाँ पे बात करने का प्रयास किए। बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम जो है इसके लिए ऑथराइज नहीं है, मतलब सारी चीज़ों के लिए ऑथराइज है लेकिन बाइट देने के ऑथराइज नहीं है। वो उनका काम, वो बताया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि आप मौखिक रूप से बता दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का कहीं से भी मुझे संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या आधार था कि आपने उन्हें अपात्र घोषित किया, आपने ऐसे कौन से दस्तावेज उनको प्रस्तुत किए जिनके कारण उन्होंने ये आधार बनाया कि ये उस नौकरी के लिए अपात्र हैं, तो वो नहीं बता पाए। वो कहते थे कि गाइडलाइन में वो नहीं था, लेकिन वो गाइडलाइन इनको नहीं पता थी। बड़े व्यंग की बात है कि यहाँ पे मैनेजर है, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके कर्मचारी को नौकरी नहीं मिल रही तो क्या आधार पे नहीं मिल रही है। ये सारी बातें उन्होंने कही और मुझे सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि हम बाइट नहीं दे सकते। बाइट हम नहीं दे सकते क्यों? मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि बाइट देने का टाइम आएगा, हमने कुछ का कुछ बोल दिया तो। पढ़े लिखे इंसान हैं ये लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद हम भी कम पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको इस बात का डर है कि कुछ बाइट में गलत सीधा बोल दिया तो। गलत उल्टा सीधा इंसान वो बोलता है जिसको गलत किया हो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनसे बात कीजिए।
और इनकी आंखों में देख के बात कीजिए और बोलिए इनको कि आपको 3 साल का बच्चा जो है, आप जो इतने 3 साल से घूम रहे हो, 3 साल हो गया ना, 4 साल होने वाला, 23 का बात था, 4 साल हो गया, जिस 3 साल के बच्चे को पिछले 4 साल से, और उस टाइम में और छोटा रहा होगा, आप लोग घूम रहे हो, दर दर भटक रहे हो, सोना चांदी बेच रहे हो, इनकी आंखों में देख करके बात करो, बताओ इनको, और इनको बोलो कि आप क्या कर रहे थे। आप बताइए इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जी भास्कर के साथ।